अब तक की वीडियोस में हमने जैकोबियन मैट्रिक्स अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब इसके डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। पहले तो आपको याद दिलाता चलूं कि डिटर्मिनेंट लिख भी देते हैं, डिटरमाइनेंट। ऐसे बोलिएगा मत प्लीज, अक्सर लोग आपको बहकाएंगे, वसवसे डालेंगे कि ये डिटरमाइन जिस तरह होता है, लेकिन ना डिटरमाइन होता है ना डिटरमाइनेंट होता है, डिटर्मिन और डिटर्मिनेंट। बहरहाल, तो डिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है, याद दहानी कराता चलूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स काम क्या करता है कि एक खला को ट्रांसफॉर्म कर देता है, यानी उसकी शक्ल बदल देता है। मसलन आपके पास ये एक एक यूनिट के वेक्टर्स हैं। अगर मैं आपको कोई 2 बाय 2 का मैट्रिक्स दूं तो वो इस खला में मौजूद वेक्टर्स की शक्ल बदल देता है, और जो रकबा इन वेक्टर्स के गिर्द था, ये वाला रकबा, ये स्ट्रेच हो जाता है, खिंच जाता है और ऐसा हो जाता है। डिटर्मिनेंट क्या करता है, आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहां पर कनात भी लगा दूं कि ये 2 अलग अलग खलाएं हैं। अच्छा भाई, डिटर्मिनेंट हमें यह बताता है कि यह रकबा किस फैक्टर से या किस उनसर से खिंचा है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपको मैट्रिक्स दिया होता, मिसाल के तौर पे 3 1 0 और 2, और उसकी वजह से ये खिंचना हो रहा होता, तो जो डिटर्मिनेंट है इसका कैसे होता है, अगर ये A B C D हैं, ये चीज़ें आप पहले से जानते हैं, तो ये इसका डिटर्मिनेंट निकलता है AD माइनस BC, यानी 3 जरब 2 माइनस 0 जरब 1, जो कि 0 हो जाता है, और ये आता है 6। तो ये डिटर्मिनेंट हमें बता रहा है कि ये जो हमारे बेसिस वेक्टर्स हैं या इब्तिदाई वेक्टर्स हैं, इनके गिर्द बनने वाला जो रकबा था ना, वो 6 गुना हो चुका है। और ये आप देख भी सकते हैं कि पहले जो रकबा 1 मुरब्बा यूनिट था, 1 बाय 1 का स्क्वायर था, वो अब 6 मुरब्बा यूनिट का पैरेललोग्राम बन चुका है। डब्बे गिन लें, ये एक डब्बा था, तो अब क्या है, 1 2 3 4, इन दोनों को मिला के 5 और इन दोनों को मिला के 6 डब्बे, यानी रकबा 6 गुना हो चुका है। तो अब यही सारी बात हम जैकोबियन मैट्रिक्स, याकूबी मैट्रिक्स के हवाले से करेंगे, जिसके लिए ये भी मिटेगा। हमने फंक्शन लिया था f1 जो कि x और y का फंक्शन है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, और f2 ये भी मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, और ये बनता है x जमा साइन y और y जमा साइन x। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में हमने लोकली लिनियर रकबा लिया था, जिसमें कोई नॉन लिनियर तब्दीली नहीं आ रही थी, बल्कि ये रकबा समझें तकरीबन बराबर ही रहा। और ये बात हमारा जैकोबियन बता रहा था। और जैकोबियन क्या था, पार्शल f1 बटा पार्शल x, पार्शल f2 बटा पार्शल x, पार्शल f1 बटा पार्शल y और पार्शल f2 बटा पार्शल y। अब अगर हम इस जैकोबियन में कोई एक मखसूस पॉइंट डालें, यानी वो पॉइंट जिस पर हमने जूम किया था, तो हमें इस मैट्रिक्स में नंबर्स मिल जाएंगे, जिससे हमें यह पता लगेगा कि यह रकबा कितना खींचेगा। तो हमने पिछली मिसाल में भी लिया था -2, 1, जिसे हमने अपने जैकोबियन में डाला था, तो यह बना था 1 cos y cos x और 1। और अब इस पूरे का अगर हम ले लें डिटर्मिनेंट, तो ये क्या बनेगा, AD यानी 1 जरब 1 माइनस cos x cos y, और जब इसमें आप अपना x और y डालेंगे, x है यहाँ पे -2, y है यहाँ पे 1, तो कैलकुलेट करा के जो आपके पास आएगा वो आएगा 1 माइनस 0.54, जो कि बराबर है 0.46 के। यानी जो हमारा -2 1 था वो ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पे आ गया है, और ये रकबा दिखने में ऐसा है जो कि यकीनन पिछले रकबे से कम है।